डियर स्टूडेंट्स, अल्ताफ अजीम यूट्यूब चैनल अल्ताफ बियोलॉजिस्ट के साथ हमारा एफएससी बियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर 9 चल रहा था एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। टॉपिक की तरफ आने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपने कोई डिस्कशन करनी है तो आपने कमेंट करके वो सवाल आपने पूछ लेने हैं। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we consider and we see that what is alternation of generation. Alternation of generation is a process, it is a phenomena in which two generations, the sporophyte and gametophyte, both these generations alternate with each other. ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर दो जनरेशन स्पोरोफाइट एंड गमीटोफाइट दोनों जनरेशन आपस में एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होती रहती हैं इन अ रेगुलर फैशन। एक रेगुलर अंदाज में, एक रेगुलर पैटर्न में दोनों का एक दूसरे के साथ चेंज होना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाता है। हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसा होता है। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें यहाँ पे हम इसको गैमेटोफाइट से जो है स्टार्ट करते हैं कि गैमेटोफाइट में हम यहाँ पे देखते हैं कि एज वी नो दैट गैमेटोफाइट इज गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। गैमेटोफाइट गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे दीज आर टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल, बोथ आर द गैमेट्स दैट गैमेटोफाइट हैव बीन प्रोड्यूसिंग। गैमेटोफाइट दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही है जो कि मेल और फीमेल गैमेट्स हैं। ये दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मिलते हैं और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट बन रहा है, जाइगोट कन्वर्ट होगा इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में, एंड एम्ब्रियो विल बी द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये सब कुछ जो है गैमेटोफाइट जनरेशन के अंदर हो रहा है। जो दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस किए उसने, दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना एंड एम्ब्रियो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोफाइट के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दैट इज गैमेटोफाइट, ये एक हेप्लॉइड जनरेशन है। हेप्लॉइड जनरेशन यहाँ पे हम इसको इसलिए कहते हैं कि इससे पहले जो है ना ये स्पोर्स के ज़रिए से वजूद में आएगी और स्पोर्स जो है वो रिडक्शन डवियन के ज़रिए से पैदा हुए थे। अब यहाँ पे दोनों जब हेप्लॉइड, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हेप्लॉइड गैमेट्स हैं इनके अंदर सिंगल एन जो है वो क्रोमोसोम्स की तादाद है। दोनों सिंगल एन, दोनों हेप्लॉइड गैमेट्स व्हेन दे बिकम फ्यूज देन देयर इज डिप्लॉइड जनरेशन प्रोडक्शन, देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड जनरेशन। दो हेप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज हुए तो फिर क्या हुआ कि एक डिप्लॉइड जनरेशन जो है वो बन गई, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ने बनाने हैं स्पोर्स, स्पोर जो है ना ये बनाएगी। और ये स्पोर कैसे बनते हैं? दीज स्पोर्स आर फॉर्म बाय द रिडक्शन डिवीजन एंड यू नो दैट रिडक्शन डिवीजन इज अ meiotic division and in reduction division there is क्रॉसिंग ओवर होगी यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन में एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स रिड्यूस टू हाफ, और क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है। तो हम इस लिहाज से कहते हैं कि जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं दीज आर हेप्लॉइड, क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हेप्लॉइड रिड्यूस हो गई। तो स्पोरोफाइट ने यहाँ पे स्पोर पैदा किए एंड दीज स्पोर्स देन कन्वर्टेड टू गैमेटोफाइट, और ये स्पोर गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं देयर इज रेगुलर अल्टरनेशन ऑफ these two generations. Sporophyte is converting to gametophyte and gametophyte is converting to sporophyte. So both these two generations are converting, are changing, are altering in a regular fashion. So this is the process of alternation of generation. तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये कैसा जो है वो हो रहा है ब्रायोफाइट के अंदर। तो इसके बाद जो है ना हम आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। द प्रोसेस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to the plants. This process enables the plant to survive in different environment. So due to this process, there is the increase in the survival of the plants in different environment. इस process की वजह से पौधों का मुख्तलिफ environment के अंदर जो है survival का chance बढ़ जाता है। तो हम इसको डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर डिस्कस करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ स्पोर्स। हम यहाँ पे जब इस प्रोसेस की बात करते हैं हम देखते हैं कि दोबारा उसी डायग्राम को जो है वो हम लेंगे। हमने यहाँ पे कहा प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ स्पोर्स। ये स्पोरोफाइट जब स्पोर बनाती है तो इस प्रोसेस के अंदर देयर इज रिडक्शन डिवीजन, and in reduction division there is crossing over. When crossing over will takes place, then there is the reshuffling of genes. Due to reshuffling of genes there is the production of a variety of spores. तो यहाँ पे इस मियोसिस की वजह से, रीशफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से स्पोर्स की एक वैरायटी बन जाती है, जिसको हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो कर दिया कि वैरायटी यहाँ पे जो है वो हमें नज़र आए। तो ये इस प्रोसेस का फ़ायदा है कि इसके ज़रिए से स्पोर्स की एक वैरायटी बन रही है। नेक्स्ट हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोर्स। इन्हीं स्पोर्स ने बनाना है गैमेटोफाइट। जब यही स्पोर्स जो कि यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन के ज़रिए वजूद में आए और एक वैरायटी है यहाँ पे स्पोर्स की, दैट आर ऑफ बेस्ट जेनेटिक मेकअप, these best genetic maked up spores are changed into gametophyte. The gametophyte now that is formed by the spore is of better genetic makeup. ये gametophyte जो एक बेहतरीन जीनियाती मिलाप के स्पोर के ज़रिए से वजूद में आती है, तो ये भी एक बेस्ट जेनेटिक मेकअप की तरह बेस्ट जेनेटिक मेकअप वाली जो है ये बन जाती है। और जो गैमेटोफाइट दैट इज ऑफ लेस एडवांटेजियस हैव बीन लिमिटेड, वो गैमेटोफाइट जो पहले एक कम फायदे वाली थी वो लिमिटेड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है और एक बेहतरीन जीनियाती मेकअप वाली गैमेटोफाइट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। ये इस चीज़ का एक फ़ायदा प्लांट्स को जाता है। बेस्ट जेनेटिकली मेकअप गैमेटोफाइट हैव बीन फॉर्म थ्रू दी स्पोर्स। फिर हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ओस्पोर। अब ये गैमेटोफाइट दैट हैव बीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोर्स दैट वर ऑफ बेस्ट जेनेटिक मेकअप, कि ये गैमेटोफाइट जो एक बेहतरीन जीनियाती मिलाप वाले स्पोर से बनी थी, इसी ने ही आगे सर्वाइव करना है, इसी ने ही आगे गैमेट्स बनाने हैं। जाहिर है ये एक बेहतरीन जीनियाती मिलाप वाली गैमेटोफाइट जो गैमेट्स बनाएगी दैट हैव आल्सो ऑफ बेस्ट जेनेटिक मेकअप, वो भी बेहतरीन जीनियाती मिलाप वाले होंगे, जिनके अंदर जो है ना यहाँ पे अब ये जो हेप्लाइड स्पोर्स के ज़रिए से ये हेप्लाइड गैमेटोफाइट वजूद में आई थी, ये जो गैमेट्स होंगे ये भी एक बेहतरीन फैशन वाले होंगे। ये दोनों जब ये मिलाप करेंगे तो ये एक बात यहाँ पे हमने जहन में रखनी है कि यही जो जहाँ पे गैमेट्स हैं और ये फर्टिलाइज जब होते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो इस जाइगोट को हम ओस्पोर का नाम भी देते हैं। इसी वजह से हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम ओस्पोर, कि ये जो है ना क्या होता है कि गैमेटोफाइट ने जो है ना ये गैमेट्स इसने जाइगोट बनाया। जाइगोट इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे हम इसको ओस्पोर का नाम भी जो है वो दे सकते हैं। तो इस ओस्पोर से जो है ना फिर क्या होगा कि एक स्पोरोफाइट बनेगी। तो ये एक बेहतरीन जीनियाती मेकअप की गैमेटोफाइट ने जो गैमेट्स बनाए उसने ओस्पोर, और ओस्पोर इज कन्वर्टेड टू स्पोरोफाइट, और यूं ये प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहता है। ये प्रोसेस जो है इस तरीके से चलता रहता है और बेहतरीन जीनियाती मेकअप की जो गैमेटोफाइट एक दफ़ा बन जाती है उसने आगे स्पोरोफाइट में कन्वर्ट होना है, और अगेन स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगी, देयर विल बी द रीशफलिंग ऑफ द जीन्स, और दोबारा जो है ना वो एक बेहतरीन जीनियाती मेकअप का
जो है ना गैमेटोफाइट बनेगी, और इस तरीके से ये नेचर के अंदर प्रोसेस चलता रहता है और नए स्पोर्स बनते रहते हैं जो नई गैमेटोफाइट के अंदर जन्म लेते हैं। तो ये नेचर के अंदर, प्लांट्स के अंदर इस तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो है ना ये एक फ़ायदा होता है। तो ये हमारा एक टॉपिक था छोटा सा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल अक्सर इम्तिहान के अंदर ये आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये सवाल इस चैप्टर में से पूछ लिया जाता है। व्हाट इज़ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, गिव इट्स सिग्निफिकेंस, या अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये हमने इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अबहम है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरा एक जीमेल एड्रेस है, और जो है ना आप मेल के ज़रिए से भी अपने सवालात जो है वो पूछ सकते हैं। और आपने अगर कोई आगे कोई टॉपिक या आपने कोई आगे कोई कंटेंट्स आपने डिस्कस करने हों, देन वो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि आपको इस वीडियो पे आएगा नज़र, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।